हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिज़िक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और इसे हम इतना आसानी से समझेंगे कि आपको एक बार इस वीडियो को सिर्फ देखने के बाद आप इस टॉपिक को ईजिली कर पाएंगे। ठीक है। जो टॉपिक है हमारा समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक निकाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न है कि एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन है। इसी का एक क्वेश्चन है समांतर क्रम संयोजन, दूसरा है श्रेणी क्रम संयोजन, फिर आप ओम का नियम पढ़ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन है डायनेमो क्या है, फिर एक क्वेश्चन है ऑस्टेट के प्रयोग से आप क्या समझते हैं, उसके प्रयोग का वर्णन करें। इस तरह ये सब क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना तो एग्जाम में आप 7-6 नंबर इजीली प्राप्त कर पाएंगे। उसी 4-5 क्वेश्चन में से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने सभी को बताया है, अगर आपने इससे पहले उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर से जाके देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर ले। और अगर आप अंत तक वीडियो देखते हैं, वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। हम लोग चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग सीधा सीधा प्रश्न है कि समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक निकालें। हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आप उसे स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी पे नोट करें। चलिए हम लोग करते हैं। हम लोगों ने फिगर को बना लिया है। फिगर को बनाने के बाद आपको इन सारी चीज़ों को इस प्रकार से लिख लेना है। जैसे इसमें 3 धाराएं जा रही है, I1 I2 I3। इसमें 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है। ठीक है। इसमें विभवांतर केवल VA है और विभवांतर VB है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो लिखना बड़ा ही सिंपल होता है। हम लोग इस चित्र को देखेंगे और उसी हिसाब से लिखते हुए चलेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में संयोजित है। देखिए हमने लिखा, माना R1 R2 R3 समांतर क्रम में संयोजित है। कहने का ये मतलब है कि ये तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के जस्ट ऊपर है। तो ऊपर जब होता है तो वो समांतर क्रम में होता है। अगर ये सीरियली होता ना तो वो श्रेणी क्रम में होता। जैसे यहाँ पे R1 होता, फिर इसके आगे यहाँ पे R2 होता, फिर इसके आगे R3, फिर उसके मतलब एक लाइन में जब वो होता वो श्रेणी क्रम में हो, जिसका व्यंजक हमने इससे पहले किया है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत आसानी से आपको हर चीज़ को बताते हैं, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से देखें। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो संयोजित है, संयोजित है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जिससे 3 धाराएं I1 I2 I3 जा रहा है। तो इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हम लोग धारा को आगे बढ़ाएंगे अगर, तो धारा यहाँ से इसमें जाएंगी, फिर धारा यहाँ से इसमें जाएगा, फिर धारा यहाँ से इसमें जाएगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पे कितनी धारा है, 1 2 3। तो हम लोग इसको मान लेंगे, माना मुख्य धारा I बराबर, या लिखेंगे माना मुख्य धारा I है। माना मुख्य धारा I है। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम लिखने में या फिर समझने में? शायद से नहीं। यहाँ से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं चालक AB से। तो धारा एक बार इसमें जाएगा, फिर धारा एक बार इसमें जाएगा, फिर धारा एक बार इसमें जाएगा। तो यहाँ पे कितनी धाराएं हैं, 1 2 3। हमने मान लिया है कि मुख्य धारा I है, इसीलिए क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों? क्योंकि मुख्य धारा I है, मतलब पूरा का पूरा धारा क्या है, I है। लेकिन धारा वो I धारा किस किस धारा में बदलता है, एक बार I1 में जाता है,
फिर एक बार I2 में, फिर एक बार I3 में। इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण 1। यहाँ तक आराम से हम लोग समझ गए। आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कीजिए, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे सीधा सीधा। अब हम लोग यहाँ पे जो लाइन लिखेंगे वो रहेगा, अब प्रथम चालक के लिए विभवांतर VA माइनस VB हो तो ओम के नियम से। फिर हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पे हमने ये हेडिंग लिखा। अब यहाँ पे चालक लिख लेंगे, ठीक है। प्रथम चालक का विभवांतर VA माइनस VB हो। तो पहले हम लोग VA माइनस VB समझते हैं क्या होता है। VA माइनस VB ये आपका आया कहाँ से। तो हम लोग सबसे पहले अगर देखेंगे कि इसमें चालक कौन सा है, चालक राइट A और B है, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो दोनों जगह पे क्या है, विभवांतर है। तो भी यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। तो इसी बात को हमने लिखा VA और VB। पहले हम लोग हमेशा भी को लिखते हैं, तो हमने लिखा VA घटाओ VB। तो ये क्या हुआ, VA माइनस VB। ये आपका क्या हो गया, विभवांतर। दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। और इसमें एक चालक है, ठीक है। तो एक चालक है, इसीलिए हम इसका विभवांतर क्या है, VA माइनस VB। और ये हमेशा VA माइनस VB ही रहेगा, क्योंकि इसमें तीनों के लिए, R1 के लिए भी VA माइनस VB, R2 के लिए भी VA माइनस VB, और यहाँ देखेंगे कि R3 के लिए आखिरकार R3 भी कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और ऐसे ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे फिर यहाँ पे ही समाप्त होता है। यानी R1 R2 R3 के लिए ही विभवांतर क्या हो गया, VA माइनस VB। तो हम लोग तीनों के लिए विभवांतर क्या लेंगे, VA माइनस VB। प्रतिरोध में चेंजेस है, R1 है, R2 R3 है, और धारा भी बदल रही है। धारा क्या है, I1 I2 और I3 है। तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे समझा कि VA माइनस VB आया, तो आया कहाँ से। तो उसके बाद हमने लिखा है ओम के नियम से। तो ओम का नियम, उसके बाद हमने क्या लिखा है, तो ओम के नियम से। तो इस चीज़ को हम लोग ओम के नियम से रिलेट करेंगे, क्योंकि बिना ओम के नियम से आप इसका व्यंजक नहीं निकाल सकते। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। V बराबर IR होता है। तो V जो होता है, यही V तो विभवांतर होता है ना, राइट। तो विभवांतर यहाँ पे भी नहीं है, VA माइनस VB है। तो यहाँ पे विभवांतर क्या लेंगे हम लोग, VA माइनस VB बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ पे हो जाएगा IR, राइट। इसी चीज़ को उठा के यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब सवाल है कि सर वहाँ पे तो I1 I2 I3 है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग पहले चालक में चल रहे हैं, तो I1 हो जाएगा प्रथम के लिए। और उसका प्रतिरोध क्या है, R1 है, तो हम लोग लिखेंगे R1। अगर सपोज दैट दूसरा होता तो हम लोग लिखते VA माइनस VB। क्योंकि सभी के लिए विभवांतर तो सेम है, क्योंकि चालक केवल एक है, और उसी चालक से इसमें तीनों जगह पे काम हो रहा है, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे विभवांतर बराबर रहेगा। लेकिन हम लोग दूसरे चालक में जब आते हैं, तो यहाँ पे धारा क्या है, I2। तो यहाँ पे हो जाएगा I2, और प्रतिरोध R2। तो प्रतिरोध R2, ठीक है। तीसरे के लिए अगर हम लोग चलेंगे, तो VA माइनस VB, राइट, I3 R3। इतना बात को हमने अच्छे से समझ लिया है कि इस किस प्रकार से लिखना है। प्रथम के लिए ये होगा, द्वितीय के लिए ये होगा, तृतीय के लिए ये होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, केवल I का मान कैलकुलेट करेंगे तीनों में। जब I का मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए हम लोग एक बार इसको I का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। तो VA माइनस VB, I1 R1। तो यहाँ से अगर हम केवल I का मान कैलकुलेट करते हैं, तो R1 ऑटोमेटिकली नीचे चला आएगा, क्योंकि ये इसके साथ गुना में है। तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बटे R1 बराबर क्या होगा, I1। क्योंकि मुझे केवल I का मान चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें धारा अलग अलग है। तो अगर हम लोग I का मान निकाल लेंगे, तो बड़ा ही आसानी से हम लोग इसका व्यंजक कर सकते हैं। तो अगर दूसरा चालक होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2, और यहाँ पे हो जाता 2। तीसरा रहता तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3। तो इतना बात को हम लोग धीरे धीरे लिख लेते हैं। चलिए,
ये हो गया आपका प्रथम चालक के लिए भी ए माइनस भी हमने समझा है, और यहाँ से हमने क्या किया, आई का मान निकाला। अब क्या करेंगे, आई को बराबर के इस साइड ले आएंगे और इन सारी चीज़ों को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको इधर और इसको इधर कर लेते हैं, तो बड़ा ही सीधा लगेगा देखने में और हम लोगों को आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे आई बराबर, बराबर के सामने ही बराबर देना है, राइट, भी ए माइनस भी बी बटे आर वन। हम लोग पहले चालक के लिए जब प्राप्त कर लिए तो आंसर क्या आया, यहाँ पे आई वन है, आई वन बराबर भी ए माइनस भी बी बटे आर टू। अगर दूसरा होता ना तो यहाँ पे दो लिखेंगे और यहाँ पे दो लिखेंगे, ठीक है। हमने प्रथम के लिए समझा है, आप दूसरा तीसरा के लिए समझेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे, और इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। अब लिखेंगे हम लोग, ठीक इसी प्रकार दूसरे एवं तीसरे चालक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा चालक है तो आई टू भी ए माइनस बी बटे आर टू, राइट। इसको हम लोग समीकरण 3 कर लेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग समीकरण 4 कर लेंगे। समीकरण 1 हम लोगों ने जो धारा को माना था वो था, समीकरण 2 ये हुआ, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब हम लोग को सीधे इसको जोड़ लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। जोड़ने का हम लोग तरीका सीखेंगे कि जोड़ा किस प्रकार से आता है। देखिए, बराबर के इधर वाले सभी चीज़ों को हम लोग बराबर के इस साइड जोड़ लेंगे, ठीक है। तो बराबर के इधर क्या क्या था, आई वन था, आई टू था, आई थ्री था। बराबर के उधर जो जो चीज़ है हम लोग बराबर के उस साइड लिखेंगे, ठीक है। आप ऊपर इसको देख सकते हैं, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, टाइम लगेगा, तो आप ऊपर इसको पीछे बैक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। तो पहले क्या है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आई वन आई टू आई थ्री बराबर के इस साइड है, और बराबर के उस साइड जो चीज़ हम लोग उसको उस तरह से जोड़ लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार हमने इन सारी चीज़ों को लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग एक नई चीज़ को समझेंगे कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने क्या माना था, आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आप ऊपर इसको देख सकते हैं शुरुआत में, ठीक है। तो इतने को हम लोग लिख सकते हैं आई, तो हम लोग लिखेंगे आई, ठीक है। बराबर के जगह पे हम लोग देंगे बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि भी ए तीनों में भी ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, भी ए को कॉमन निकाल सकते हैं, भी ए माइनस भी बी, राइट। उसके बाद हम लोग देंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट देंगे, यहाँ से भी ए खत्म हो गया तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो हम लोग एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिखेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे और यहाँ पे एक लिखेंगे, और नीचे आर वन आर टू आर थ्री, बीच में प्लस 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 है तो हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे वन बटे आर वन प्लस वन बटे आर टू प्लस वन बटे आर थ्री। हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ के लिखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको बना लेंगे समीकरण 5। अब एक समीकरण हम लोग अपने से तैयार करेंगे जिससे आपको यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आपको आई मिल जाए और यहाँ पे आपको भी ए माइनस भी भी खत्म हो जाए, जिससे सॉरी यहाँ पे आर मिल जाए और यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो जाए, ताकि आर बराबर आपको पर्टिकुलरली आर वन बटे आर वन प्लस वन बटे आर टू प्लस वन बटे आर थ्री मिल जाए, ठीक है। इतना आप लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग प्रश्न के सॉल्व करने के बहुत नज़दीक है, ठीक है। अब हम लोग इसको समझेंगे आगे। तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे, अब पूरे चालक का प्रतिरोध आर एवं धारा आई हो तो ओम के नियम से, बस। हम लोगों ने हेडिंग लिखा है कि पूरे चालक का प्रतिरोध ओनली आर हो, ठीक है, और धारा भी ओनली आई हो। धारा मतलब आर हो कहने का मतलब है कि ना आर वन हो, ना आर टू हो, ना आर थ्री हो, ओनली फॉर आर हो, ठीक है। और धारा भी आई हो, तो ओम के नियम से क्या होगा, तो ओम के नियम से क्या होगा, भी ए भी बी बराबर क्या होगा, आई आर।
और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आई का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई का मान अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो क्या होगा, भी ए माइनस भी बी बटे आर आ जाएगा और यहाँ पे आई बचेगा। तो इसका हम लोग फाइनल ये लिखेंगे, ठीक है। ये बड़ा ही नॉर्मल सा चीज़ था, हमने इसको अच्छे से समझ लिया। यहाँ पे आपको 1 2 नहीं डालना है, मतलब अगर पहले चालक के लिए होता तो R1 ये आता, दूसरा चालक के लिए 2 2 आता, तीसरा चालक के लिए 3 3 आता। अगर हमने यहाँ पे संपूर्ण माना हुआ है तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आई बराबर बी ए माइनस बी बटे डायरेक्टली आर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने संपूर्ण चालक के लिए जो माना है तो हम लोग वहाँ पे I1 R1 नहीं देंगे, I2 R2 नहीं देंगे, I3 R3 नहीं देंगे, हमने पूरा चालक के लिए लिया है तो हम लोग डायरेक्ट I लिखेंगे। और ये चीज़ें तो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं और अभी भी समझे हैं। तो I बराबर भी ए माइनस बी बटे आर हो गया। इसको हम लोग समीकरण 6 बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 और 6 का कंपेयर करते हैं। तो दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो आई है, ठीक है। तो एक साइड बराबर होता है तो दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। ये त्रिभुज का नियम है कि एक साइड बराबर हो तो दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस साइड को इस साइड के बराबर लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे भी ए माइनस भी बी बटे आर। हमने दोनों साइड को क्या किया, बराबर, दोनों आई इधर था आई इधर था तो हमने इधर दोनों साइड को क्या लिखा, बराबर के इस तरफ लिख लिया। तो भी ए माइनस भी बटे आर बराबर भी ए माइनस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ से भी ए से भी ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं कट गया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग एक लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे आप एक लिख सकते हैं। तो फाइनल क्या बचा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और यही आपका क्या है, समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक है, ठीक है। आप बारी बारी से सभी का स्क्रीनशॉट हम आपको दे देते हैं और आप उसे अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।